गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो अपन ने पहले ही क्लास में देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, कितने तरीके की होती है, किस तरीके से उसका सिद्धांत होता है, किस तरीके से अपन को पीक की फॉर्म के अंदर उनके सिग्नल्स मिलते हैं और सिग्नल्स कितने तरीके के होते हैं। H1 NMR में जितने तरीके के अपने पास हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरीके के अपन को सिग्नल प्राप्त होंगे। फिर अपन ने एग्जाम्पल देखे थे जिसमें कि केवल ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे थे जिसमें कि केवल एक तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं, यानी कि एक तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ने देखे थे जिसमें दो तरीके के सिग्नल मिलेंगे, तीन तरीके के मिलेंगे और चार तरीके के हाइड्रोजन होने की वजह से चार तरीके के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे। इस तरीके से सोन बढ़ता जाता है, मल्टीपल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल अपन को सिग्नल्स मिलते हैं। अब अपन देखते हैं कि सिग्नल्स किस तरीके से अपन को प्राप्त होते हैं, किस तरीके से इनमें शील्डिंग और डी शील्डिंग होती है। तो आज अपन देखते हैं न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई पे, जैसे अगर अपन हाइड्रोजन H1 NMR की बात कर रहे हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर अगर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उसके न्यूक्लियाई द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अगर विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसकी वजह से, न्यूक्लियाई क्या करता है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है, कम चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है। अगर वो सेम साइड में होंगे तो क्या होंगे, पहले से ही उसका मैग्नेटिक फील्ड था और अपन ने और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया है, और अगर सेम साइड में होंगे तो दोनों ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील करेंगे। लेकिन अगर वो विपरीत होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड में होते हैं, तो क्या होता है, वो कम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, जिससे कि वो प्रोटॉन क्या है, वो प्रोटॉन शील्डेड हो जाते हैं। यानी कि शील्डेड का मतलब क्या हुआ, अगर अपन किसी न्यूक्लियाई पर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और उसकी दिशा विपरीत होती है, जो कि उसके स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा के, तो वो क्या करता है, कम चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है और प्रोटीन क्या हो जाता है, शील्डेड हो जाता है। इसी तरीके से डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर अपन किसी न्यूक्लियाई पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन लगाते हैं, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन और उसकी जो खुद का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन अगर सेम होती है, तो वो क्या करता है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील करता है और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, शील्डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक दी गई है, इसमें 4D लिखे गए हैं। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको एक ट्रिक मिलेगी कि अपन को हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। इसमें जो 4D हैं इनका मतलब है, डी का मतलब, फर्स्ट का मतलब है डेफिशिएंसी, दूसरे का मतलब है डाउन फील्ड, तीसरे का मतलब है कि डी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है और क्या होता है, शील्डेड। ठीक है, सॉरी, डी शील्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मतलब है डी शील्डेड, डेफिशिएंसी, डाउनवर्ड और डी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ किस तरीके से अपन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें बीच में एक न्यूक्लियाई रखा गया है, इसके ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो कि H0 से डिनोट किया गया है। इसकी जो दिशा है, इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन इस न्यूक्लियाई में कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके जो परिसंचित इलेक्ट्रॉन है और जो बीच में प्रोटॉन है, इसकी दिशा जो क्या है, न्यूक्लियाई है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसमें जो प्रोटॉन है इसका जो स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, राइट टू लेफ्ट है। जो अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ये है लेफ़्ट टू राइट, और इसका जो स्वयं का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो है राइट टू लेफ्ट। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, शील्डिंग में अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और जो न्यूक्लियाई का स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र है दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तो इससे कम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है और जो प्रोटॉन क्या होते हैं, शील्डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 4D हैं इससे क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा शील्डिंग में। तो 4D है, इसमें तो क्या है, डी शील्डेड का बताया गया है, तो शील्डेड में क्या होंगे, बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। डी शील्डेड में क्या था, डी शील्डेड था, तो इसमें क्या हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड डी था डेफिशिएंसी,
तो इसमें क्या हो जाएगा, शील्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। थर्ड था इसमें डाउनवर्ड, तो इसमें आ जाएगा अपवर्ड। और इसमें डी शील्डिंग में था आपके डी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो शील्डिंग में क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार वापस समझ लीजिए कि न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या है। ये एक तरीके से किसी भी न्यूक्लियाई पर जिसका अपन को स्पेक्ट्रा निकालना है उसके ऊपर लगाई गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी डायरेक्शन अगर उस न्यूक्लियाई के स्वयं के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील करता है और उसका प्रोटॉन क्या है वो शील्डेड हो जाता है, जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिससे कि अपवर्ड वो मूव करता है और जो डी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो भी अधिक हो जाती है। इसके बाद आती है डी शील्डिंग। डी शील्डिंग मैंने जो 4 डी बताए थे वो देखते हैं अपन। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अपन ने H0 मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि बीच में क्या है, जैसे अपने पास ये रिंग फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है, ये बेंजीन है, बीच में ये राउंड आएगा डबल बॉन्ड का। तो इसके अंदर क्या है, जो अपने एक्सटर्नल जो फील्ड लगाया है H0, इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट और इसके जो खुद के हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, इनके जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल और इंटरनल, जिससे कि ये क्या करेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील करेगा और ये डी शील्डेड हो जाएगा। इसके प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाएंगे यानी कि डाउनवर्ड जाएंगे, इसमें डी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन 18 एनुलिन से। अब ये 18 एनुलिन ये स्ट्रक्चर दी गई है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि कई सारे आपके कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन है अपन को इनका सिग्नल देखना है कि किस तरीके से इंटरनल अंदर के जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बाहर के जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनका सिग्नल अलग अलग क्यों आता है। तो ये है 18 एनुलिन। 18 यहाँ पर कार्बन की संख्या दी गई है, इसमें 18 कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें बाहर की तरफ जो हाइड्रोजन दिए गए हैं इनका जो है डेल की वैल्यू है वो अलग होगी। डेल की वैल्यू यानी कि NMR सिग्नल की वैल्यू है जो है वो अलग होगी और जो इंटरनल हाइड्रोजन है इनकी भी वैल्यू जो है अलग होगी। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है शील्डिंग और डी शील्डिंग। इसमें अभी अपन ने देखा था अगर अपन इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन प्रोवाइड कराते हैं तो बाहर के जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं उनका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, उसके पैरेलल होगा जो अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, और जो अंदर वाले हाइड्रोजन हैं इनका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो उनके अपोजिट होगी H0 के, जिससे क्या होगा, बाहर वाले जो हाइड्रोजन है ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे डी शील्डेड हो जाएंगे और अंदर वाले जो हाइड्रोजन है ये शील्डेड हो जाएंगे, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर लगेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट लगने से क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इसके सिग्नल की वैल्यू है -1.9। इसी तरीके से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं बाहर के जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं इसके लिए क्या हो जाएंगे, डी शील्डिंग हो जाएंगे। डी शील्डिंग हो जाएंगे तो डाउनवर्ड जाएंगे, डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और क्या होगा, इसमें डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए इनकी वैल्यू है 8.2। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो कि 18 एनुलिन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं, 2 प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनके कि अलग अलग सिग्नल भी 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, तो ये सिग्नल भी कितने प्रकार के देगा, 2 प्रकार के सिग्नल देगा। अब कारण क्या है कि ये 2 प्रकार के हाइड्रोजन क्यों हुए, कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, इनके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाते हैं, ये शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट दर्शाते हैं। तो ये था 18 एनुलिन। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्पल में, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो अंदर वाले हाइड्रोजन हैं इसकी वैल्यू कम होती है, -1.9 तक पहुंच जाती है और शील्डिंग की वजह से होती है, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी डेल की वैल्यू अच्छी खासी होती है, यानी कि 8.2 होती है पॉजिटिव के अंदर, और ये क्या हो जाती है, डी शील्डिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आता है एलिन्स, जिसमें कि कार्बन
कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में क्या है, सॉरी एनुलिन नहीं, ये है आपके एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन के अंदर क्या होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा यानी कि H0 लगाया जाएगा तो इसके हाइड्रोजन जो है उनके जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन ये दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, जिससे कि एक कम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर लगेगा और जिस वजह से क्या होगा, ये शील्डिंग इफेक्ट दर्शाएंगे और डेल की वैल्यू इसमें क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 एग्जाम्पल एक तरीके से। फर्स्ट में अपन ने केवल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दिया था, सेकंड एग्जाम्पल डी शील्डिंग के अंदर अपन ने बेंजीन के प्रोटॉन्स का दर्शाया है, थर्ड एग्जाम्पल अपन ने 18 एनुलिन का लिया जिसमें कि 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों के जो है डेल की वैल्यू अलग अलग है, बाहर वाले जो है वो डी शील्डेड है, अंदर वाले जो है वो शील्डिंग इफेक्ट दर्शा रहे हैं। और इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल लिया अपन ने एसिटिलीन का, जिसमें सेम टाइप के हाइड्रोजन है, एक ही प्रकार के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ही प्रकार का सिग्नल देंगे, लेकिन क्या होगा, वो शील्डिंग इफेक्ट के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये था अपना न्यूक्लियर शील्डिंग और डी शील्डिंग। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट, कि किस तरीके से सिग्नल जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड जो है वो शिफ्ट करते हैं। थैंक यू।